नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और आज हम आपके लिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन है, सेल टर्जिडिटी इज़ कॉज्ड बाय। सेल टर्जिडिटी किसकी वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है, सेल टर्जिडिटी होती है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो इनसाइड द सेल होता है, उसकी वजह से सेल जो होता है वो फूल जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, एंडोऑस्मोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। फोर्स फॉर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट इन। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो रहती है रूट में। तो इसका सही आंसर है रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्रिटिकल एलिमेंट्स आर। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विच बिकम कॉमनली डेफिशिएंट इन सॉइल। जो सॉइल्स जिनमें सॉइल में डेफिशिएंसी रहती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ओके, इनको हम क्रिटिकल एलिमेंट बोल देते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। द सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज। कि फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है? तो सबसे पहले कि फोटो रेस्पिरेशन होती क्या है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ इंस्टेड ऑफ CO2। CO2 के साथ बाइंड करने के बजाय वो किससे बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, और क्या बना देता है, रेबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ओके, और वही 1,5 बाईफॉस्फेट विच प्रोड्यूस फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ग्लाइकोलेट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। फेरोडॉक्सिन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। फेरोडॉक्सिन क्या है? फेरोडॉक्सिन क्या होता है, एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो कि एक्ट करती है एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये किसका कॉन्स्टिट्यूट्स है? ये है PS1 रिएक्शन का। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए, PS1 रिएक्शन। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। विच सेल डज नॉट रेस्पायर। कौन से सेल जो होते हैं वो रेस्पायर नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, कॉक सेल। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन इज। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना है प्रोटीन का? सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता क्या है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब। कि कितना जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज हो रहा है ओवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना अब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 0.7 to 0.8। तो इसका ऑप्शन में हमारे पास है 0.7। तो इसका सही आंसर रहेगा 0.7। ओके, 38 क्वेश्चन पे आइए। द शॉर्ट डे प्लांट इज। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं? जिनको क्या होता है, लेस एक्सपोजर ऑफ सनलाइट चाहिए होता है। ओके, ऐसे प्लांट को हम शॉर्ट डे प्लांट बोल देते हैं। तो इनमें से एग्जाम्पल आएगा हमारे पास कॉटन, क्योंकि कॉटन को जो है वो लेस लाइट एक्सपोजर चाहिए होता है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारे पास कॉटन। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। 39 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू। ओके, तो रिचमंड लैंग इफेक्ट जो होता है वो ड्यू टू साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होता है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? काइनेटिन। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास काइनेटिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एग्जिट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा क्लास जो होती है वो शो करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास हाइड्रोजोआ। ओके, 41 क्वेश्चन पे आइए। लाइमलेस, ओके, लिम्बलेस एम्फीबियन इज। कौन से ऐसे एनिमल हैं जो लिम्बलेस हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास इक्थियोफिस। ओके, इसका सही आंसर क्या है? इक्थियोफिस। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन। इसको हम ब्लाइंड वॉर्म भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड। जो कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, जो क्या होता है, कंटेन करता है कोलेजन को, ओके, एंड प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट। और क्या प्रोड्यूस करता है? फाइब्रोब्लास्ट। और जो इनर लेयर होती है वो कंटेन करके रखती है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओके। आउटर कवरिंग जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम, जो कि कोलेजन कंटेन करेगी, ओके, और जो इनर वाली होगी वो कॉन्ड्रोब्लास्ट कंटेन करेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थवॉर्म रिप्रोड्यूस प्राइमरली बाय। अर्थवॉर्म कैसे प्राइमरली रिप्रोड्यूस होते हैं? तो ये पहले तो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं ये, तो आपको पता है हर्मैफ्रोडाइट जो होंगे वो क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो मेल सेक्स होता है वो अर्लियर मैच्योर हो जाता है देन द फीमेल। सो इंस्टेड ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कौन सी फर्टिलाइज होती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटेंड्रस कंडीशन, ओके। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, कट चूइंग एनिमल इज आर कॉल्ड। जो कट चूइंग एनिमल होते हैं, जो जुगाली करते हैं, उन एनिमल को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज रूमिनेंट्स, ओके। क्वेश्चन 45 पे आते हैं, इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्जॉर्ब। आपको पता है इलियम किसका पार्ट है? किसका पार्ट है इलियम? स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? विटामिन B12 की होती है। लेकिन वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो बाइल साल्ट की होती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन है बाइल साल्ट। इसका सही आंसर है हमारा बाइल साल्ट, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारा पॉन्स वेरोलाई में, पॉन्स वेरोलाई में प्रेजेंट होता है ये। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। ये अपर पार्ट ऑफ द होता है पॉन्स का, ओके, और ये ब्रेन में होता है एंड ये कंट्रोल करता है बोथ द रेट एंड पैटर्न ऑफ द रेस्पिरेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, इम्फाइसीमा इज ए। इम्फाइसीमा क्या है? अब इम्फाइसीमा हमें पूछ रहा है कि ये किस में होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए है क्या। ये क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथ में, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कब होता है? जब एयर सैक जो होते हैं लंग के वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये किसका आंसर है हमारे पास? तो ये लंग्स की कंडीशन आई, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास। यहाँ पे लंग्स की कोई कंडीशन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास नन ऑफ दीज, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, कैरोटिड लैम्ब्रियथ कंटेन। कैरोटिड लैम्ब्रियथ क्या होता है? तो कैरोटिड लैम्ब्रियथ क्या है? ये एक ग्लैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड में, ओके। और इट इज़ प्रॉब्ली सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन होता है, कंटेन ए बैरोरिसेप्टर। और ये क्या कंटेन करता है? बैरोरिसेप्टर। इसका सही आंसर होगा बैरोरिसेप्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम। 49 है, ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? जिसमें आयंस और वाटर की जो होती है वो रेगुलेशन होती है। तो ये किसका फंक्शन है? ये है फंक्शन वैसोप्रेसिन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज वैसोप्रेसिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम, कॉलीफ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद। तो कॉलीफ्रैक्चर क्या है? ये तब होता है जब हमारी जो रेडियस बोन होती है ना, अब हमारी फोर आर्म की, वो जब वो ब्रेक हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास रेडियस। जब रेडियस बोन ब्रेक होगी तो ये किससे एसोसिएटेड है? रेडियस के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए, इनॉमिनेट इज ए। इनॉमिनेट क्या है? तो इनॉमिनेट एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसके लिए यूज़ होती है? स्केलेटल सिस्टम के लिए एंड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब आर्टरी सिस्टम के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब स्केलेटल सिस्टम में इसको हम बोल देते हैं हिप बोन, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इसको बोल देते हैं इनॉमिनेट
आर्टरी. ओके, समझ आया? ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. बाउमैन ग्लैंड्स आर फाउंड इन. तो बाउमैन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? तो बाउमैन ग्लैंड क्या होती हैं? ये टाइप ऑफ नेसल ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमें कहाँ पाई जाती हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं. एफिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड बाय. तो एफिनेफ्रिन किसके द्वारा सिक्रीट की जाती हैं? तो ये सिक्रीट की जाती हैं एडर्नल मेडुला के द्वारा. तो इसका सही आंसर है एडर्नल मेडुला, ऑप्शन ए. और एफिनेफ्रिन को आपको पता होना चाहिए, एफिनेफ्रिन को हम क्या बोल देते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन भी बोल देते हैं. ओके, और एफिनेफ्रिन को हम ये कब रिलीज होता है? जब हमें स्ट्रेस होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी हार्मोन. उसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज फाउंड इन. तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पेनिस में. ओके, 55 क्वेश्चन. पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग. पोलर बॉडी कब फॉर्म होती हैं? तो पोलर बॉडी फॉर्म होती है ड्यूरिंग oogenesis. होता क्या है तब? ऊ साइड जो होता है वो डिवाइड होता है एसिमेट्रिकली और उसके थ्रू क्या होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोलर बॉडीज बन जाती हैं. ओके, इसका सही आंसर होगा पोलर बॉडी किसके थ्रू बनी? oogenesis के थ्रू. ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी. 56 पे क्वेश्चन पे आइए. द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ. एंडोमेट्रियम लाइनिंग किस में होती है? तो आपको पता होगा ये होती है यूट्रस में. ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं. डिवीजन ऑफ एग इज. तो डिवीजन ऑफ एग क्या रहती है हमारे पास? तो डिवीजन ऑफ एग रहेगी हमारे पास होलोब्लास्टिक इक्वल. ओके, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, होलोब्लास्टिक इक्वल. क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए. सर्विकल कैप्स आर मीन फॉर. ये किसके लिए यूज हो जाती है? ये यूज होती है बर्थ कंट्रोल के लिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब आगे है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन. तो ये सीन होती है हमारे किस में? XO डिटर्मिनेशन किस में होती है? ये होती है ग्रास हॉपर्स में. तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रास हॉपर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन 60 पे आइए. RNA पॉलीमर्स 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ. RNA पॉलीमर्स 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, वो किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सही आंसर है HNRNA, मतलब हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA. तो इसका आंसर रहेगा बी, हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल के साथ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.